दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाइफ से आप मुझसे कनेक्ट हो सके। और 6 AM पर डेली ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन और टेलीग्राम चैनल पे आती है। रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 11 जनवरी। देखिए आज के दिन डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। आप सभी जानते हैं भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे देश आज़ाद होने के बाद, ठीक है। और इनके द्वारा एक बहुत फेमस नारा पॉपुलराइज किया गया था, जय जवान जय किसान। और डेफिनेटली इन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे महात्मा गांधी जी के व्यूज़ को। डेट्स वाई ही वॉज हम्बल एंड, ठीक है, इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस इनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में जो है अप्रूव किया है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेस कौन सा, ठीक है। तो फेस नंबर पूछा जा रहा है, तो ये फेस सेकंड है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का सेकंड फेस जो है अप्रूव किया गया है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूव किया गया। इसका अमाउंट भी जो अमाउंट है 12,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट है सेकंड फेज के लिए, जिसमें जो है एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और नेशनल ग्रिड तक पहुंचाई जाएगी, जो मतलब पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ये पूरा जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ये 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेगा। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से और नेशनल ग्रिड तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसमें इस बार जो सेकंड फेज है इसमें एक स्कीम लाई जा रही है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम की, ठीक है। ये जो स्कीम है इसके अकॉर्डिंग जो है 33% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ये सेंटर लेगा। ये कहने का मतलब 12,000 करोड़ का जो है 4,000 करोड़ के आसपास ही हो जाएगा ये, ठीक है, जो 33% के आसपास होगा। और टारगेट ये है कि 450 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2030 तक हो, ठीक है। ये अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। और इससे सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस से ये भी फायदा होगा कि इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो चार्ज है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से जो है पावर की कॉस्ट कम होने वाली है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को फायदा होगा और स्टेट्स गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा कमीशन है जिसके चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा हाल फिलहाल में भारत का पहला मोबाइल जो है हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। तो आंसर है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के चेयरमैन जो विनय कुमार सक्सेना जी हैं, इनके द्वारा भारत का ये फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया है। सिरोहा विलेज है गाजियाबाद यहाँ पर, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि जो हनी प्रोसेसिंग यूनिट है इससे 300 केजी जो है हनी प्रोसेस किया जाएगा 8 घंटे में, ठीक है। डेफिनेटली इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो ये हनी मिशन जो हम एम कर रहे हैं हनी प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़े, उससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, बी कीपर्स की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि जो अभी हाल फिलहाल में अभी तक में केवीआईसी के द्वारा जो है 1.60 लाख जो है बी प्रो बॉक्स अक्रॉस द कंट्री जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, ठीक है, जिससे 40,000 का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। और वेस्टर्न यूपी की अगर बात करी जाए, क्योंकि यूपी में सेटअप हो रहा है तो अबेंडेंस में है ये, तो इधर जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस चीज़ को, ठीक है, और एक्सेस करने की। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, हाल फिलहाल में कौन सा ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ 2021 का रिसेंटली जो इनोग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो ये अब ये 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस है, ठीक है, ये इनोग्रेट किया गया है। तो ये किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये किया गया इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट भी रहा है इसमें। 24th कॉन्फ्रेंस है ये ई गवर्नेंस पे। तो ये पूरा जो है जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिससे ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सकता है उन सभी पे डिस्कस हुआ, ठीक है। अराउंड 50 स्पीकर्स जो हैं इन्होंने अपना सेमी वर्चुअल मोड में, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। 2000 डेलीगेट्स जो है सेमी वर्चुअल मोड में प्रेजेंट थे इस पूरी मीटिंग में। 26 अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं 6 कैटेगरी में, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट्स को, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट और लोकल बॉडीज़ को दिए गए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो है ना फर्स्ट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक लॉन्च किया गया है। तो ये अभी 10 तारीख को लॉन्च किया गया है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 10 जनवरी को ये लॉन्च किया गया, 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में रहने वाला है। पहला भारत का स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। एक वर्चुअल इवेंट रहने वाला है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बिहाफ पे भी इसको लाया गया जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है।
इंडिया इस समय जो है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में। तो इंडिया में जो अचीवमेंट्स है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि इतने स्टार्टअप हम अपडेट कर चुके हैं, तो और प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया जो है सेकंड और फर्स्ट लार्जेस्ट भी बन सकता है, ठीक है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में इमरजेंसी मीटिंग हुई है CSTO की काउंसिल की, उसमें पार्टिसिपेट किया है? तो ये रशिया ने पार्टिसिपेट किया। देखिए आप सभी जानते हैं इस समय कजाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो इसके चलते एक जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी ऑनलाइन। तो इसमें व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये मीटिंग अभी लेटेस्ट में 10 जनवरी को हुई है, तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ क्या क्या है ये CSTO। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि एक हाईएस्ट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है 6 देशों की, ठीक है, जिसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान आता है। अभी लेटेस्ट में मैंने आपको बताया था कि एक टीम 6 कंट्रीज की टीम भी की थी, ठीक है। कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, ठीक है ना। तो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग को ऑनलाइन करवाया था, ठीक है, क्योंकि इस देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इशू हो रहे हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मर RBI के गवर्नर कौन है जिनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, बीजिंग बेस्ड है, ठीक है, AIIB के, तो उर्जित पटेल जी हैं, ठीक है। तो ये जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, अब इसके जो नए जो हैं वाइस प्रेसिडेंट है वो उर्जित पटेल जी होने वाले हैं, ठीक है, जो कि भारत के फॉर्मर RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। ये सक्सीड करेंगे, ठीक है, DJ पांड्यान जो है ये अब इनके बाद उर्जित पटेल जी अब बन रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जान लेते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट है कि जो ये बीजिंग बेस्ड है, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और ठीक है अगर देखा जाए तो लेटेस्ट कंट्री जिसने इसमें एंटर किया है इराक ने ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से जो है 51 रीजनल मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो रीजनल मेंबर 51 है और टोटल मेंबरशिप 105 है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ना। ओवरऑल 147 प्रोजेक्ट्स पे AIIB ने काम किया है 31 कंट्रीज में, जिसकी वैल्यू 28.97 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा बरोबर, ठीक है। इंडिया बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, जिसका इंडिया अलोन जो है 6.8 बिलियन का फंडिंग ले चुका है, ठीक है, 29 प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद इंडोनेशिया, टर्की, बांग्लादेश और चाइना, ये नेक्स्ट 4 बोरोवर्स हैं जिनका जो है इतना जो है इन्वेस्टमेंट है। महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा सकता है, 14 ईयर एक भारत सुब्रमण्यम जी है, ठीक है, बच्चे हैं, और इन्होंने हाल फिलहाल में चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल लिया है, कौन सा? तो ये 73rd चेस ग्रैंड मास्टर है, इंपॉर्टेंट है, 14 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 73rd चेस मास्टर, तो आपसे यही सवाल मिलेगा डायरेक्ट, तो इनका नाम होगा, ठीक है, भारत सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये इवेंट जो है इटली में हो रहा है, जहाँ पे ये जीते हैं, 6.5 पॉइंट इनका रहा था 9th रैंक तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इनको कॉन्ग्रेचुलेशन जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया, डेफिनेटली अचीवमेंट है एक तरीके से। उसके अलावा एक और है मिस्टर ललित बाबू, ये भी जो है इसमें, ठीक है, अचीव करे हैं 9th पोजीशन टूर्नामेंट में, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, रिसेंटली मैक्सिम क्रेसी को जो है किसने हराया, मेलबर्न टाइटल जीता है इन्होंने। तो अभी किसने हराया, राफेल नडाल ने हराया, और डेफिनेटली मेलबर्न टाइटल वही जीते हैं मैक्सिम क्रेसी को हरा के। आप सभी जानते हैं इस पर, ये राफेल नडाल जो है बहुत फेमस है, स्पेनिश सुपरस्टार हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में मेलबर्न टाइटल यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, डेफिनेटली, है ना। और हराया किसे है, ठीक है, अमेरिका के मैक्सिम क्रेसी को हराया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था फाइनल मैच में। और अभी नडाल की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड नंबर 6 है, ठीक है, इस समय। देखिए ये अभी इन्होंने बहुत समय बाद ये मैच खेला है, ठीक है, क्योंकि इनके इंजरी भी हो गई थी, ठीक है, अगस्त में इंजरी हो गई थी, उसके बाद कोविड की वजह से इनका ये मैच जो है बहुत देर बाद खेला है। नडाल 89 टाइटल ये जीते हैं ऑल ओवर, अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना जो साल में एक टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी जो है उसे कायम रखा, 19 सालों से हर साल एक टाइटल जीते हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन एडलेडिया इंटरनेशनल जीते हैं, ये भी टाइटल है। तो ये एस बार्टे जीते हैं, ये वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, अगर देखा जाए एस बार्टे जो है वर्ल्ड नंबर 1 है, और ये एडलिया इंटरनेशनल जो है टाइटल जीते हैं, ठीक है। और इन्होंने किसे हराया, वर्ल्ड नंबर 14 एलन रेबनेका जो है कजाकिस्तान की, उनको हराया। ये टाइटल कहाँ पे हुआ था, ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, कैनबेरा में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना। क्वेश्चन आ सकता है इनका कि ये इनका 14th करियर सिंगल टाइटल विन है,
क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एंड द सेकंड इन, ठीक है, ले लिया। चलिए क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ठीक है। हाल फिलहाल में अपने रिचर्ड विलियम्स के रोल के लिए, ठीक है, थे किंग रिचर्ड मूवीज के रोल के लिए रिचर्ड विलियम्स का इसमें इन्होंने रोल किया था। कौन जीते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड? बड़े फेमस हैं, विल स्मिथ। तो विल स्मिथ जीते हैं, हमारे अमेरिका के एक्टर, रैपर एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं विल स्मिथ। ये आपने देखा होगा बहुत सारी सीरीज में, इन्हें मूवीज में। तो हाल फिलहाल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हैं, ठीक है, फॉर रिचर्ड विलियम्स एक्ट इन मूवी किंग रिचर्ड। आप सभी जानते होंगे रिचर्ड विलियम्स कौन है, ठीक है, बड़े फेमस टेनिस प्लेयर हैं, वेनस एंड सेरेना विलियम्स इनके फादर हैं और इनके कोच भी रह चुके हैं। इन्हीं की लाइफ पे जो है ये मूवी बनी थी किंग रिचर्ड, और इसी की वजह से जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। ये मूवी किसने प्रोड्यूस करी थी ये भी आ सकता है, तो रोनाल्डो मैरकस के द्वारा ये मूवी जो है की गई थी। ये 79 गोल्डन ग्लोब थे जिनकी अनाउंसमेंट 13 दिसंबर को, ठीक है, नॉमिनेशन किया गया था और ऑनलाइन जो है ये अनाउंस किया गया था कौन जीते हैं, ठीक है। और ये मूवी जो है इतनी फेमस है इस समय कि इनको 6 नॉमिनेशन मिले हैं 27 क्रिटिक्स में। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में, ठीक है, एक अवार्ड विनिंग पर्सन थे, कौन सा अवार्ड जीते थे? शिलोंग चैम्बर क्योर के फाइंडर भी रह चुके हैं नील नगरन, ठीक है, इनका निधन हुआ है। ये कौन सा अवार्ड जीत चुके हैं? पद्मश्री जीत चुके हैं, ठीक है। एक फेमस नाम है मेघालय में, ठीक है, प्रसिद्ध हस्ती है मेघालय की, इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है। तो ये म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन थे, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इनका जन्म जो है 9 जुलाई 1970 में हुआ था। फॉर्मर मिनिस्टर एच स्कॉट है, इनके घर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद म्यूज़िक के इंटरेस्ट होने की वजह से जो है ये बहुत से बड़े स्कूलों में भी जो है म्यूज़िक के स्कूल है, एग्जाम्पल लंदन म्यूज़िक स्कूल, वहाँ पे भी जा चुके थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट नाम ही आ सकता है इनका। क्विक पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्री ने हाल फिलहाल में लिथुआनिया जो देश है इसकी हेल्प करी है, वह परचेसिंग द रम, जो कि चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। तो ताइवान ने हेल्प करी है, ठीक है, अदरवाइज इनका जो टेंडर है बहुत नुकसान में जाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंटली ईरान ने कौन से इंडिया को हेल्प करा है, ठीक है, बाय सेइंग कि आप चाबार का जो पोर्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं वीट के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, वी हैव कंस्ट्रक्टेड। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में कौन सा देश है जिसने पहला फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इंडिया ने लॉन्च किया है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो 8 शेड्यूल के अंडर लैंग्वेजेस है वो कितनी है, तो प्रहलाद के द्वारा बहुत सही आंसर 22 फुल डिटेल की अमेंडमेंट और कौन से लैंग्वेज में हुआ है और किसे ऐड किया गया, तो 22 इसका आंसर है। आज का सवाल देखिए, साकाईरा की फाउंडेशन कौन से ईयर में हुई थी, पूरा डिटेल में बताइए, ठीक है, साकाईरा के बारे में। और आप डेली देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप रेगुलर ये वीडियो देखते हैं तो आई श्योर यू आपका एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर जो है स्किप नहीं होगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, 6 AM पर डेली वीडियो आती है। अमन सर वाईफाई स्टडी एक बार ही सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन अवेलेबल है आपको वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूटिलाइज इट। कोर्सेज आप जरूर ले, देखिए एक सब्सक्रिप्शन लेना मतलब एक पूरा सब्जेक्ट कवर करना, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, व्हाट्सएवर, किसी भी कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, सभी टीचर से पढ़ सकते हैं। एक कोड लगा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपकी फ़ीस ही कम होगी। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में देखें आपकी फ़ीस कम होती है इस कोड को लगाने से, लाइव अमन को, ठीक है। तो आप बस किसी भी एग्ज़ाम के कोर्स को लीजिए, रेफर कोड लाइव अमन लगा के फीस लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी फ़ीस कम हो जाए और आपको सभी टीचर्स अवेलेबल हो, सारे सब्जेक्ट। थैंक्स अ लॉट। सेशन को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।